नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहलां पेश ने ਝੋਟੀਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा तहत विद्यार्थियों नाल होणगे रूबरू। सवेरे 10 बजे दूरदर्शन समेत वख-वख यूट्यूब ते OTT चैनलों ते होवेगा प्रसारण। विद्यार्थियों ते होरनां दी वध रही भागीदारी नाल इह पहलकदमी बनी जन अंदोलन। संसद विच अज कई अहम विधानक कामकाज सूचीबद्ध। लोक सभा च केंद्री बजट ते होवेगी चर्चा। स्पीकर ओम बिरला वल्लों विरोधी धिर दी झाड़ झंब। PM मोदी मुताबिक भारत आलमी पद्धर ते मुकाबलेबाजी लई पूरी तरह तैयार। बोले आत्म विश्वास ते नीतिगत सुधारां नाल देश तीजा सब तो वड्डा अर्थचारा बनन जा रहा है। आलमी पद्धर ते हो रहे वपारक समझौतिਆਂ ਨੂੰ देश ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਅਹਿਮ। संसद ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪਾਸ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਰੋਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ। प्लास्ट इंडिया 2026 नवी दिल्ली च जारी। आलमी पद्धर दीआं प्रमुख प्लास्टिक प्रदर्शनियां च शुमार। नौजवानां ते स्टार्टअप्स लई बनेगा एक पाएदार मंच। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट मुकाबले दा फाइनल अज हरारे च। भारत दा मुकाबला इंग्लैंड नाल होवेगा। 6वीं वार खिताब जितण दी सोच नाल मैदान च उतरेगी भारती टीम। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਦੇ 9ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਵਮੋਗਰਾ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਰਾਏਪੁਰ, ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 7 ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ PM ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਗੋਵ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 4.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਵਸ OTT, Amazon ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ, Jio, G5, Sony Live ਅਤੇ Spotify ਸਮੇਤ ਕਈ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप। कुछ नई जगहें और एक नया सफर बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। कुछ खिलाया कि नहीं? यस सर। हर बार की तरह होंगे ढेरों सवाल फ्रॉम द यंग ब्राइट माइंड्स ऑफ इंडिया। रोजाना कौन सी एक छोटी सी हैबिट अपनानी चाहिए जिससे हम अपने सपने के नजदीक पहुंचते जाएं? हमें मोटिवेशन की जरूरत है या अनुशासन की? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? जिनके मिलेंगे सारे जवाब। परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है लिखने की आदत डालें। आप मान के चलिए आपने जो पढ़ा है वो कहीं न कहीं तो स्टोरेज है ही है। आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो। देखिए हर एक को हर चीज नहीं आती, देखिए हर एक को कुछ न कुछ तो आता ही। हमने उनका वेलकम किया, फिर उनके साथ बातचीत की तो पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। परीक्षा पे चर्चा में बच्चे सिर्फ जवाब नहीं, भविष्य का भरोसा साथ ले जाते हैं। वो बहुत अटेंटिव थे। आपके लिए चाय? तो मुझे चाय बनानी होगी। ये आपकी हैंड राइटिंग है? यस सर। अरे वाह। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल,
तू बढ़ता चल। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ। प्रोग्राम होने जा रहा है तो बच्चों को इन्होंने लैके बड़ा उत्साह है ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ 1 to 1 ਆਪਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਣ अपना ਜਿਹੜਾ ਉਹ स्ट्रेस ਨੂੰ दूर कर सकन। Almost nowadays every student is stressed about comparing themselves with others. उनको बस यही होता है कि उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे, मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा। बट वो अलग प्रेशर होता है और पेरेंट्स जो प्रेशर डालते हैं वो अलग होता है और स्कूल से भी उनको ये होता है कि नहीं हमें स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने हैं। बट जब वो अपने लिए बोलते हैं उनको कोई सहारा मिलता है कि वो कनेक्ट कर पाए अपने आप को किसी के साथ, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हमारे उनके साथ वो बात करते हैं, शेयर करते हैं अपने थॉट्स, तो वो समहाउ उनके जो मिनिमाइज रहते हैं कि वो हम नहीं कर सकते, वो उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है ताकि वो अपने आप को बूस्ट कर पाए। पीएम मोदी ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, वी रियली थैंकफुल टू हिम, क्योंकि इस प्रोग्राम के थ्रू वो हमारे व्यूज भी जानते हैं, हमसे भी पूछते हैं कि हमें किस चीज में इंटरेक्ट होने में अच्छा लगता है। सो दैट्स व्हाई वी आर रियली ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। एक्चुअली हमें बहुत प्रेशर होता है कि हमको सबको बताना होता है कि हमें मार्क्स ज्यादा ही लेने हैं, सबका प्रेशर होता है कि तुम्हें स्कोर ज्यादा ही करना है। संसद के बजट इजलास दौरान अज दोहां सदनां 'च कई अहम विधानक कामकाज सूचीबद्ध किए गए ने। लोक सभा 'च अज केंद्री बजट ते चर्चा होवेगी। दूजे पासे विरोधी पार्टियां वल्लों लगातार सदन 'च वख-वख मुद्दों ते रौला रप्पा पाया जा रहा है। कांग्रेस वल्लों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण दौरान भी रौला रप्पा पाया गया सी। बीते दिन जदों प्रधानमंत्री राज सभा 'च भाषण दे रहे सन तां विरोधी धिर सदन छड्ड के चला गया। स्पीकर ओम बिरला ने सदन 'च पाए रौले रप्पे लई विरोधी धिर दी झाड़-झम कीती ते उन्हां नूं सदन की गरिमा बनाए रखण दी सलाह दी। सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चैम्बर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमा में स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आलमी पद्धर ते मुकाबलेबाजी लई पूरी तरह नाल तैयार है ते आत्म विश्वास ते फैसला कुन नीति सुधारन दे चलदियां तीजा सब तो वड्डा अर्थचारा बनन दी दिशा वल वध रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सुधार अमल ते बदलाव के दृष्टिकोण नाल अगे वध रही है ते देश सुधार एक्सप्रेस ते सवार हो गए और राज्यसभा च राष्ट्रपति के भाषण ते धन्नवाद प्रस्ताव ते चर्चा का जवाब दे रहे सन। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने यूरोपीय यूनियन ते अमरीका सने 9 देशों नाल वपारक समझौते नूं अंतिम रूप दिता है। देश विच एक मजबूत निर्माण प्रणाली बनी है ते उद्यमियों का समर्थन कर रही है। प्रधानमंत्री ने आख्या कि दुनिया उम्मीदां भरियां नज़रां नाल भारत वल वेख रही है क्योंकि देश कोल बेअंत नौजवान प्रतिभा है। पीएम मोदी मुताबिक भारत कई देशों नाल एक भरोसेमंद भाईवाल वजों उभरिया है। देश में हुए इन प्रयासों का नतीजा सबके सामने है। बड़े बड़े देश भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए बहुत ही आतुर है। यूरोपीय संघ का ट्रेड डील हो, अमेरिका के साथ अभी भी हुआ जो ट्रेड डील हो, और कल हमारे पीयूष जी ने सदन में विस्तृत जानकारी भी दी है और पूरा विश्व खुल करके इस ट्रेड डील की तारीफ कर रहा है। और उसमें जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ तो विश्व को भरोसा हुआ कि अब वैश्विक स्तर पर स्थिरता की संभावना बढ़ेगी।
अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया कि जो स्थिरता के एहसास हो रहा था अब गति का भी एहसास होने लगा है। अब विश्व के लिए शुभ संकेत। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। सभापति जी, इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे देश के नौजवानों को होगा। और जब मैं नौजवान कहता हूं तो उसमें मध्यम वर्ग का भी नौजवान होता है, शहर का नौजवान भी होता है, गांव का नौजवान भी होता है, बेटा भी होती है, बेटी भी होती है। और इसलिए उसे टुकड़ों में न देखा जाए। मेरे देश के युवा के सामर्थ्य का हमें गौरव करना चाहिए और उनके लिए पूरा विश्व बाजार अब खुल चुका है। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮਗਰੋਂ ਪੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਰੋਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦੇਸ਼ 2047 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਯ ਮੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਾਇਆ ਨਰੋਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 33 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ देश बन चुका है। चाहूंगी कि मुझे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन पर बोलने का अवसर प्रदान किया। इस सदन के समक्ष उस ऐतिहासिक यात्रा का उल्लेख करना चाहती हूं जिसे हमारी मोदी सरकार ने देश की विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प और स्पष्ट दृष्टि के साथ आगे बढ़ाया है। माननीय महोदय जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟ ਇੰਡੀਆ 2026 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਦਿਨਾਂ ਇਸ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨੈਕਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਪਾਏਦਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। क्रिकेट जिम्बाब्वे च खेडे जा रहे अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट मुकाबले के फाइनल च अज भारत का मुकाबला इंग्लैंड नाल होवेगा। 6वां खिताब जितण की कोशिश विच जुटी भारतीय टीम दीआं उम्मीदां शानदार लैब विच खेड रहे बल्लेबाजां ते टिकियां रहणगीआं। सैमीफाइनल च अफगानिस्तान खिलाफ वड्डे टीचे का पिछा करदे भारत ने जित दर्ज की सी। इस मुकाबले च भारतीय टीम हुण तक अजेतू रही है। सैमीफाइनल की जित ने टीम का हौसला होर वधाया। भारत ने पिछली बार साल 2022 च खिताब जितया सी। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे हरारे शुरू होगा। इधर भारत में करवाए गए महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग यानी IPL 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरू यानी RCB ने जित लिया। वडोदरा के BCA स्टेडियम च खेडे गए फाइनल मैच में RCB ने दिल्ली कैपिटल्स नूं 6 विकटां नाल हरा के दूजी बार खिताब अपने नां कीता। जेतू टीम ने 203 दौड़ां के टीचे नूं 2 गेंदां बाकी रहिंदिआं 4 विकटां के नुकसान ते 204 दौड़ा बना के हासिल किया। स्मृति मंधाना नूं मैच ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ 41 ਗੇਂਦਾਂ ਤੋਪੇ ਤੋੜ 87 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਦੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸੋਫੀ ਡਿਵਾਈਨ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ DD ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ, Instagram ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।